हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लासेस में हम लोग रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस डिस्कस किए थे। रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम। उस समय दो केस हम लोग डिस्कस किए, फॉर रियल इमेज एंड फॉर वर्चुअल इमेज। फिर कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में ही व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, वहाँ भी दो केस हमको मिला था, फॉर रियल इमेज एंड फॉर वर्चुअल इमेज। इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन एट कनकेव स्फेरिकल सरफेस डिस्कस किए। एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, उस समय केवल एक केस हम लोगों को मिला था, वर्चुअल इमेज। एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, उस समय भी हम लोग केवल एक केस डिस्कस किए थे वर्चुअल इमेज के लिए। आज हम लेंस मेकर फार्मूला पढ़ेंगे। लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। मान लीजिए कोई कन्वेक्स लेंस है, बाई कन्वेक्स लेंस, सपोज दिस बाई कन्वेक्स लेंस, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2 है। अब इस बात को लिखिए, कंसीडर ए बाई कन्वेक्स लेंस ऑफ radius of curvatures R1 and R2 respectively, R1 and R2 respectively. The lens, इतना आप लिख लेंगे, the lens, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। The lens of refractive index μ2 is placed in a medium of refractive index μ1। ओके, ये जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों? μ2 है। जिस मीडियम में रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। उसके बाद आप लिखिए, हमको कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है O, कोई ऑब्जेक्ट है O, इसका फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यदि सेकेंड सरफेस नहीं रहता तो इसका फाइनल इमेज कहाँ बनता है? तब इसका फाइनल इमेज मान लीजिए कि कहीं ये आई डैश पर बन रहा है, यदि सेकेंड सरफेस नहीं रहता तब। तो इस बात को भी लिखिए, आई डैश बी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट O formed due to the refraction at the first spherical surface, at the first convex spherical surface, ओके। यदि हमारा सेकेंड स्फेरिकल सरफेस नहीं रहता, केवल ये फर्स्ट सरफेस रहता, तो उसके वजह से इमेज कहाँ बनता है हमारा बच्चों? आई डैश पर बनता है। और उस समय जो हम फार्मूला यूज करते हैं, क्या लिखते हैं? चूंकि रे μ1 से μ2 में जा रही है, तो आप लिखते μ2 अपॉन v डैश। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? v डैश है। μ2 अपॉन v डैश माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R1। दिस इज इक्वेशन 1। अब देखो बच्चों, अब जो फर्स्ट सरफेस से जो इमेज बना है वो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आपको नोट करना होगा, लिख लीजिए। द इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू द फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस will act like object for the
फॉर द सेकेंड सरफेस, फॉर द सेकेंड स्फेरिकल सरफेस, पहले की वजह से जो इमेज बना हुआ है दूसरे के लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करने लगा। इतना आप नोट कर लेंगे। अब देखो बच्चों, नाउ द रिफ्रैक्शन एट सेकेंड स्फेरिकल सरफेस। तो सेकेंड स्फेरिकल सरफेस यहाँ पर आप देखिए, रे यहाँ से यहाँ तक आ रही है। अब सेकेंड स्फेरिकल सरफेस पर इमेज कहाँ बनेगा, ये बेंड होगा। ये फाइनल इमेज यहाँ पर बन गया। कितने डिस्टेंस पर बच्चों, ये जो फाइनल इमेज बन रहा है, मान लीजिए कि ये फाइनल इमेज यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस पर बन रहा है। दिस इज द फाइनल इमेज। इस पोल से ही चूंकि हर एक डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं। ये जो लेंस मेकर फार्मूला डिस्कस हम कर रहे हैं वो थिन लेंस के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ये जो थिकनेस है उसको हम नेग्लेक्ट कर लिए हैं, उसको हम नेग्लेजिबल मान करके चल रहे हैं। तो चलिए ओके। तो नाउ रिफ्रैक्शन एट सेकेंड स्फेरिकल सरफेस। अब चूंकि रे हमारा μ2 से μ1 में गया तो आप क्या लिखेंगे, μ1 अपान भी, ओके, माइनस μ2 अपान यू। यू कहाँ है, अब जो पहले के वजह से इमेज बना था वही अब सेकेंड के लिए यू का काम करने लगा। यानी ये v डैश इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपान r2, सेकेंड स्फेरिकल सरफेस की जब हम बात कर रहे हैं। नाउ एडिंग 1 and 2 इक्वेशन, और 1 और 2 को आप ऐड करिए। एडिंग 1 and 2 दोनों को आप जोड़ दीजिए तो क्या आपको मिलेगा, μ2 अपान v डैश, μ2 अपान v डैश कैंसिल आउट हो गया। तो हमको बचा क्या है यहाँ, μ1 अपान v माइनस μ1 अपान यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपान r1 प्लस यहाँ μ1 माइनस μ2 अपान r2। ओके, अब यहाँ पर देखो बच्चों, इसको लिख सकते हैं आप, μ1 को कॉमन ले लीजिए, या ठीक है, तो μ1 को आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो गया 1 अपान v माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर आप μ2 माइनस μ1 को कॉमन ले लीजिए, μ2 अपान μ1 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर क्या बचा, 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, ये बच गया। ओके, नाउ नेक्स्ट, आप देख लीजिए, यहाँ μ1 से यदि आप डिवाइड कर दीजिए हर एक टर्म में तो 1 अपान v माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू, μ1 से हर एक टर्म में आप डिवाइड किए तो यहाँ पर क्या मिला, μ2 अपान μ1 माइनस 1 हो गया। हम μ1 से हर एक टर्म में डिवाइड कर दिए हैं, 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। तो अब देखो 1 अपान v माइनस 1 अपान यू को क्या लिखेंगे, μ2 अपान μ1 को क्या लिखेंगे, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। हर एक लेक्चर को पढ़ना जरूरी है, बीच में छोड़ के पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब देखो बच्चों, यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, यहाँ पर लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, यू कहाँ है, इन्फिनिटी पर, तो जो इमेज बनेगा वहाँ कहाँ बनेगा बच्चों, फोकस पर बनेगा। तो v के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1/f माइनस 1 अपान इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 μ2 माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। इसको आप नोट कर लीजिए। 1 अपान इन्फिनिटी को क्या लिखेंगे बच्चों, 1 अपान इन्फिनिटी को आप लिखिएगा 0, 1 अपान इन्फिनिटी को आप 0 लिखिएगा तो 1 अपान f ये 0 हो गया इज इक्वल टू 1 μ2 माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला and this important formula is known as lens maker formula. This is lens maker formula, lens maker formula। ओके, देखो बच्चों ये लेंस मेकर फार्मूला है। अब देखो बच्चों, मान लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है पहले एयर में रखा हुआ था और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास है। ये जो लेंस बना हुआ है किस चीज़ का बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, और पहले किस में रखा हुआ था, एयर में रखा हुआ था। तब उस केस में हम क्या लिखेंगे बच्चों, 1 अपान f एयर में रखा हुआ है, चूंकि किस में रखा हुआ है, एयर में ग्लास रखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ये हम लिखेंगे 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। ये हम इक्वेशन 1 कर लीजिए यहाँ पर। सिमिलरली नेक्स्ट आप डिस्कस करिए, यदि यही ग्लास जो लेंस है और ग्लास का बना हुआ है, यदि यही कहाँ पर रखा हुआ है, यदि किसी लिक्विड में रख दिया गया, if the lens is placed in a liquid,
लिक्विड में आप इसको रख दिए, तब क्या होगा, उस समय जो इसका फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ ऑफ ग्लास व्हेन प्लेस्ड इन लिक्विड, इसको हम 1/FL से डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पर मेन डिफरेंस होगा, यहाँ पर आप क्या देखेंगे बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, ये हमको निकालना पड़ेगा। इस केस में क्या था, ऑब्जेक्ट एयर में रखा हुआ था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर आप लिए थे। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड लेना होगा, -1, 1/R1 -1/R2। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग 1/2, तो डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2, 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, अब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो FL ऊपर चला गया, F/L अपॉन F/A इज इक्वल टू A म्यू G -1 अपॉन L म्यू G -1, ये हो गया। अब इसको और आगे आप बढ़ते हैं तो यदि और आप आगे बढ़ेंगे तो क्या आप लिख सकेंगे, और आप आगे बढ़ेंगे तो इसको आप लिख सकेंगे F/L इज इक्वल टू A म्यू G -1 अपॉन L म्यू G -1 इंटू F/A, ये आप लिखेंगे, ये आप लिखेंगे। अब देखो बच्चों, इस बात को ज़रा समझिए, इस बात को समझिए। L म्यू G को आप क्या लिखेंगे, L म्यू G को अब इसको हम मिटा देते हैं। L म्यू G को आप क्या लिखेंगे, आपको मालूम है L म्यू G, आपको मालूम है L म्यू G, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, दिस इज इक्वल टू A म्यू G अपॉन A म्यू L, ये आप पढ़ चुके हैं। देखिए, जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे हर एक लेक्चर को पढ़ना होगा, यदि बीच में स्केप करके आप पढ़ रहे हैं तो नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीज़ ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पढ़ाए हैं, सेकेंड या थर्ड लेक्चर में ही इसको हम पढ़ाए हुए हैं। तो हेंस आप लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखिए बट, तो हेंस F/L इज इक्वल टू वाट, यहाँ पर A म्यू G -1 और L म्यू G को क्या लिखेंगे, L म्यू G को आप लिखिएगा A म्यू G, एक मिनट थोड़ा स्पेस को हम लोग सही कर लें, हमको कहाँ लिखना है, तो बट हेंस, यहाँ पर लिखिए हेंस F/L को क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप लिखिएगा A म्यू G -1 और L म्यू G को क्या लिखिएगा, A म्यू G अपॉन A म्यू L -1 इंटू F/A, ये आप लिखेंगे। ये हो गया हमारा रिलेशन। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब जरा इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, इस रिलेशन को जरा हम लोग डिस्कस करते हैं। यदि ऑब्जेक्ट को किसी ऐसे लिक्विड में डुबाया गया है, यानी A म्यू L, कंडीशन आप देखिए, कंडीशन देखो बच्चों, पहला, इफ़ जिस लिक्विड में आप डुबाए हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए कि कम है ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, A म्यू L इधर जाएगा, कम हो जाएगा, देन FL इज इक्वल टू वाट, देन FL विल बी पॉजिटिव। यदि A म्यू L कम है A म्यू G से, यानी ये वैल्यू हमारा 1 से अधिक होगी, 1 से अधिक होगा तो FL की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो इस केस में यदि ऐसे लिक्विड में डुबाए हुए हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो ग्लास के फोकल लेंथ या ग्लास के नेचर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो चेंज इन द नेचर ऑफ द लेंस, यानी यदि कन्वेक्स है तो कन्वेक्स ही रहेगा, नेचर ऑफ द लेंस के नेचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यदि किसी ऐसे लिक्विड में डुबाए हुए हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। लेकिन किसी ऐसे लिक्विड में आप डुबा दीजिए, ऐसे लिक्विड में आप डुबा दीजिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, नहीं, ऐसी दोस्ती कर लीजिए जो कि आपसे ज़्यादा
उसका इंडेक्स, उसकी इंटेंसिटी आपसे ज़्यादा है, तब तो आपके नेचर में इफेक्ट पड़ जाएगा। आप दोस्ती ऐसी रखते हैं जहाँ जो कि जिसका नेचर आपसे कमज़ोर है, वीक है, तो आपके नेचर में कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ऐसे लोगों में मर्ज कर गए, डूब गए, जो कि आपसे ज़्यादा डेंसिटी का है, ज़्यादा पावर का है, तो आपके नेचर में तो चेंज होना है। इस ढंग से आप इसको समझ सकते हैं। ये म्यूएल की जब बात हम कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर ए म्यूएल अधिक हो गया, ए म्यू जी से ए म्यूएल अधिक हो गया, तो इसकी वैल्यू 1 से कम हो गई। 1 से कम हो गई तो ये टोटल का टोटल टर्म क्या हो गया, एफ एल क्या हो गया, एफ एल इज इक्वल टू निगेटिव, ये निगेटिव हो गया। हेंस द नेचर ऑफ द लेंस विल चेंज। और कैसे चेंज होगा? चेंज होने का मतलब दैट इज कन्वेक्स लेंस विल बिहेव जस्ट लाइक कनकेव लेंस, दैट इज, अब निगेटिव हो जाने के बाद पहले तो कन्वेक्स लेंस था, दैट इज कन्वेक्स लेंस विल बिहेव, दैट इज कन्वेक्स लेंस विल behave like convex lens will behave like concave, and vice versa, that is concave will behave just like convex। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, दूसरा थर्ड केस देख लीजिए। यदि ऐसे लिक्विड में आप इसको इमर्ज कर दीजिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, उस केस में क्या होगा भाई? इफ़ ए म्यू एल किसके बराबर है, ए म्यू जी के बराबर है, तो उस केस में ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, 110। तो एफ एल क्या हो गया, एफ एल इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब द लेंस विल बिहेव जस्ट लाइक ए प्लेट। द लेंस, इसका मतलब द लेंस विल बिहेव लाइक ये प्लेट बन गया, या मिरर बन गया, या प्लेन मिरर बन गया, या प्लेन मिरर की बात हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है बच्चों। और इसको थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के हेल्प से इसको सॉल्व कर लीजिए। आप लिखिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिख लीजिए। आप लिखिए एक कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस, एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is immersed in a liquid of refractive index पहला फर्स्ट 4/3 1.33, दूसरा इसी के बराबर ले लीजिए 1.5, और थर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.0 ले लीजिए, और फोर्थ 2.5 ले लीजिए। 4 हम केस देख रहे हैं, और चारों केस में आपको फोकल लेंथ निकालना है। कन्वेक्स लेंस को किस में इमर्स कर दिए भाई? एक ऐसे लिक्विड में डिमर्स कर दीजिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ढंग से चेंज हो रहा है। तो फाइंड द ऑपरेंट फोकल लेंथ इन ईच केस। हर एक केस में आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब सोल्यूशन में आ जाइए। आप पहले तो आप फार्मूला लिख लीजिए। हमारे पास जो फार्मूला है, जब एयर में था ग्लास तब हम ए म्यू जी लिखते थे, -1/R1 -1/R2 हम लोग लिखा करते थे। और जब इसको लिक्विड में डुबा दिए तो एफ एल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड हम लोग लिख लिए 1/R1 -1/R2। ये इक्वेशन 1 था और ये 2 था।
ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है। डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2 डिवाइड कर दिए, तो एफ ऑफ एल अपान एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए म्यू जी माइनस 1 अपान एल म्यू जी माइनस 1, ये हो गया। ये फॉर्मूला अभी हम लोग डिस्कस कर लिए, अभी हम लोग डिस्कस कर लिए। इसको आप लिख लीजिए, एफ ऑफ एल इज इक्वल टू ए म्यू जी माइनस 1 अपान एल म्यू जी माइनस 1 इंटू एफ ए। इसको आप नोट करके रखिए, इसकी ज़रूरत होगी। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब चलिए, अब 1 बाई 1 हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट केस, जिस लिक्विड में आप डुबाए हुए हैं उसमें क्या होगा भाई, एल म्यू जी ही तो हमको निकालना है ना। एल म्यू जी कितना होगा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। ए म्यू जी क्या दिया है, ए म्यू जी दिया है 1.5 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज 3/2 अपॉन लिक्विड का 4/3, दैट इज 9/8, ये दिया हुआ है। हेंस एफ ऑफ एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए म्यू जी कितना आया था बच्चों, दैट वाज 1.5 माइनस 1 अपॉन ये कितना आ गया एल म्यू जी, दैट इज 9/8 माइनस 1 इंटू इसका फोकल लेंथ कितना दिया है एयर में 20 सेंटीमीटर। तो एफ ऑफ एल इज इक्वल टू हो गया ये 0.5 अपॉन ये 1/8, 8 विल गो अप इंटू 20, तो दैट इज एफ ऑफ एल इज इक्वल टू 4 इंटू 20, 4 इंटू 20 दैट इज 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर हो गया जब इसको लिक्विड में डुबा दिए। फर्स्ट केस में क्या आ गया बच्चों, 80 सेंटीमीटर। जब इसको किस लिक्विड में डुबाए थे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 था, तो उस समय 80 सेंटीमीटर आ गया। चलो नेक्स्ट आप देखिए, जब इसको हम किस लिक्विड में डुबाए हुए थे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था, तो यहाँ पर 1.5 था, ये भी ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो ये 1 हो गया। तो दिस 1 माइनस 1 दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका फोकल लेंथ कितना हो गया बच्चों, इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका फोकल लेंथ आ गया आपका ये 1 माइनस 1 0, दैट इज इन्फिनिटी। तो सेकेंड केस में फोकल लेंथ कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। थर्ड केस देख लीजिए, थर्ड केस हम लोग डिस्कस करते हैं। थर्ड केस में किस लिक्विड में डुबाए हुए हैं इसको, ये 1.5 है। जिस लिक्विड में डुबाए हुए हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 2.0 है। ओके, ये है। तो इसको आप लिख सकते हैं एल म्यू जी कितना है, 1.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 1.5 को आप लिख सकते हैं 3/2, या इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपल, ये 15/20 कर दीजिए तो 3/4 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब इसका रिफ्रैक्टिव, जिस लिक्विड में इसको डुबा दिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अधिक हो गया, ठीक है ना। यानी अब जिस मीडियम में डूबा हुआ है वो ज़्यादा डेंसर है, ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी ज़्यादा है ग्लास से, तो यानी चेंज तो होना है, इसका स्वभाव तो अब चेंज होगा, नेचर तो चेंज होगा। तो एफ एल इजकल टू ए म्यू जी के जगह पर आप लिखेंगे 1.5 माइनस 1 अपान एल म्यू जी के जगह पर 3/4 माइनस 1 इंटू 20। तो एफ ऑफ एल इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दीजिए, दिस इज 0.5 अपॉन 4 माइनस 1/4, तो 4 विल गो अप, माइनस यहाँ पर रहेगा, 4 हो गया 20। तो एफ ऑफ एल इज इक्वल टू, ये माइनस हो गया, ये 2 हो जाएगा ना, 40 सेंटीमीटर, माइनस 40 सेंटीमीटर आ गया, नेचर चेंज हो गया थर्ड। और फोकल लेंथ क्या हो गया भाई, माइनस 40 सेंटीमीटर हो गया। ओके, माइनस 40 सेंटीमीटर हो गया। चलिए, अब किसी ऐसे लिक्विड में डुबाए हुए हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अधिक हो गया, 2.5 हो गया, 2.5 हो गया, तो क्या लिखेंगे बच्चों इसको, ये 25 हो गया, 3/5 हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, ये एफ ऑफ एल इज इक्वल टू ए म्यू जी दैट इज 1.5 माइनस 1 अपान एल म्यू जी को क्या लिखेंगे 3/5 माइनस 1 इंटू 20। तो एफ ऑफ एल इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5 अपान 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का मतलब -2/5, दिस 5 विल गो अप,
देखिए 3/5 -1 करेंगे ना तो ये 5 हो गया, एलसीएम 3 - 5 दैट इज -2/5 हो गया, -2 नीचे रह गया, 5 चला गया न्यूमरेटर में, तो इंटू 20 है यहाँ पर, तो एफ ऑफ एल इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या दे रहे हैं। ओके, थैंक यू। कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम आपको दे दिए हुए हैं, उसको आप सॉल्व करिए। देखिए न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम डिस्प्लेड है यहाँ पर। ओके, थैंक यू।